बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की बड़ी खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम के हवाले से बयान दिया है कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए मौजूदा वक्त में बहुत बड़े कीमती असासा और सरमाया है। उन्होंने मज़ीद मुझसे बातचीत की और मुझे बताया कि मैं बतौर पाकिस्तान के लिए कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कप्तान के ओहदे पर फायज नहीं रहना चाहता। ये नाजरीन बाबर आजम साहब का कहना था मोहसिन नकवी साहब से। और मज़ीद उन्होंने कहा कि बाबर आजम को पीसीबी की जानिब से कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का कोई मशवरा नहीं दिया गया। वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए एक इनफरादी खिलाड़ी की हैसियत से अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाना चाहते हैं और जो है वो बेहतर बना अपनी कारकर्दगी को एक इनफरादी खिलाड़ी की हैसियत से अपनी कारकर्दगी को लेकर वो बेहतर बनाना चाहते हैं। मतलब कि वो अपने क्रिकेट में कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं। ये नाजरीन कहना था मोहसिन नकवी साहब का बाबर आजम के हवाले से। ये मेरे ख्याल से नाजरीन बहुत अच्छा फ़ैसला है बाबर आजम साहब का, जो बाबर आजम साहब ने कप्तानी से जो है वो इस्तीफ़ा देने का सोचा और इस्तीफ़ा देकर उस पर डट गए। मेरे ख्याल से ये बाबर आजम का एक बहुत बेहतरीन फ़ैसला है और कि वो एक बतौर खिलाड़ी की हैसियत से जो है वो कारकर्दगी जो है वो सरअंजाम दे। इसके अलावा नाजरीन पॉलिटिक्स के हवाले से आपके साथ कुछ डिस्कस करता चलूँ। आप देखें नाजरीन, जो काजी फाइज ईसा का जो मामला है, 24 घंटे भी काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान में अपने मुस्ताफ़ी होने के बाद जो है वो नहीं गुजारे। ये एक बहुत बड़ी सोचने और अफसोस लायक बात है मेरे ख्याल से। क्या ये मुल्क इस लायक भी नहीं था कि आप 24 घंटे भी यहाँ पे स्टे करते? ठीक है, अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी होने के बाद जो है वो 24 घंटे भी आपने गवारा ना समझे कि पाकिस्तान में गोया हम स्टे कर लें या कोई खैर पाकिस्तान के लोगों को खुशी मनाने का कुछ टाइम दिया जाए। क्योंकि इंसान हमेशा याद रखिएगा कि जो बोता है वही काटता है। और काजी फाइज ईसा, अल्लाह की शान, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार। याद रखिएगा कि आपके भागने से आपको कुछ भी जो है ना वो हासिल नहीं होगा, आपके रहने से भी आपको कुछ हासिल ना होता, लेकिन हो सकता था कि पाकिस्तानियों की कम से कम कुछ थोड़ी बहुत तो भड़ास जो है वो अपने लाइव टेलीकास्ट में निकल सकती। जैसे डोनट वाला जो वाक़या हुआ है, इस तरह कुछ थोड़ा बहुत तो पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अपना चेहरा, नूरानी चेहरा जो है वो आप सामने रखते और अपने हिस्से का तबर्रुक जो है वो जिस तरह डोनट के ज़रिए आपके हिस्से में लान तान जो है वो बरसाई गई, इसी तरह पाकिस्तान आम शहरी का भी, आम नागरिक का भी यही हक था कि वो आप पर लाइव टेलीकास्ट करके गोलाबारी करता, आपको भी पता चलता कि मैंने क्या बोया है और मैं आज क्या काट रहा हूँ। खुदा के बंदे, फस्तायत, जुल्म, सितम, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया। किस हैसियत से तुम अपनी सीट पर फाइज रहे हो, हैरानगी होती है कसम खुदा की। अच्छा नाजरीन, आपने कभी सोचा था कि ये चीज़ें सारी सच हो जाएंगी? आप यकीन जाने कि इमरान रियाज साहब का व्लॉग जो है वो डेली बेसिस पे वॉच करते हैं, तो उनके व्लॉग में ये बताया गया था कि काजी फाइज ईसा जैसे ही अपनी सीट से उतरेगा तो उसी वक्त नवाज़ शरीफ की जो है वो दौड़ें आप देखिएगा। आप यकीन जाने कि ये ताने बाने जैसे ही काजी फाइज ईसा सीट से उतरा है तो वो सारे के सारे मिल गए हैं। हम उस वक्त हंसते थे कि कोई नहीं यार, हवा में फायर है, ठीक है, लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। लेकिन आप यकीन जाने कि वाकई में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इमरान रियाज सहाफ़ी बतौर सहाफ़त पे जो है, मेरे ख्याल से सहाफ़त में कोई इमरान रियाज साहब का सानी नहीं है। उन्होंने जो बोला था बिल्कुल हू बहू वही सच हुआ है। तो आज देख लें, जैसे ही काजी फाइज ईसा अपनी सीट से उतरता है उसी वक्त जो है वो दोनों ही मेरे ख्याल से जो है ना राउंड अबाउट दोनों ही वो सफ़र के लिए जो है वो रवाना हो जाते हैं, मुल्क को जो है खैराबाद कर देते हैं और अपनी मकामी जो सल्तनत इन्होंने बना रखी है, पाकिस्तान की आवाम की, मज़लूम आवाम की जो खून चूस चूस कर जो है इन्होंने हराम खोरी की कमाइयाँ जो है इकट्ठी कर रखी हैं, उन कमाइयों की बदौलत जो है वो अपनी हकीकी आरामगाह पे और हकीकी घर पे, इनका जो है हकीकी घर जो है ये यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने एक सल्तनत बनाई हुई है कि आना है और आके पाकिस्तानी अवाम का खून चूसना है और जो है वो चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करना है। और जो अब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसको जो है वो यरगमाल बनाकर
اس کو ہر طرح کا اس کے ساتھ فسائیت جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا اور ہر طرح کی مطلب کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، تو یہ انہوں نے راج بنا رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں ہمیشہ کبھی نہیں رہتی، یعنی جس ملک کو آپ نے اپنی جاگیر بنا رکھا تھا، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ گویا کہ آپ اقتدار سے اترتے ہی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھے سے اندازہ ہے کہ آپ نے کیا بو رکھا ہے۔ تو خیر، آپ نے اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں جہاں پہ آپ نے بطور اقتدار کی حیثیت سے آپ فائز رہے ہیں، آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اقتدار سے علاوہ میں اس ملک میں گزار کے دیکھوں کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، اتنی بھی ہمت نہیں کی آپ نے۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ میرے خیال سے وہ شخص ہے جس کا جو ہے وہ سونا جو ہے وہ جاگنے سے کہیں گنا بہتر تھا، ان کا جج ہونا ان کے جج نہ ہونے سے کہیں گنا بہتر تھا، ان کا جاہل ہونا میرے خیال سے علم والا ہونے سے کہیں گنا جاہل ان کا ہونا بہتر تھا، اور ان کی خاموشی خدا کی قسم ان کے کلام کرنے سے کہیں گنا بہتر تھی۔ دعا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے لیے دلی دعا ہے کہ جس طرح کی آپ کی گھٹیا شخصیت ہے، اس طرح کا خدا کسی کو بھی جو ہے وہ جج کے عہدے پر کبھی بھی کسی کو فائز نہ کرے، کبھی بھی اس طرح کا کسی جگہ پہ جج نہ بنے۔ ان کی عدلیہ سے رخصتی پر میں پورے پاکستان کی مظلوم عوام کو قاضی فائز عیسیٰ کی عدلیہ سے رخصتی پر جو ہے وہ پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔